75 to 80% of women doesn't know even their right cup sizes. Then they start tightening the straps. Actually, there's a problem called bra syndrome. जब आप शार्क टैंक में गए, क्या एक्सपीरियंस था? One of the best experience, I think it's a lifetime experience. लोगों को सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है when they are starting intimate D2C space के बारे में? It's a very cluttered market. It's a red ocean market. Most importantly, आपको शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए जो सॉल्व हो ही नहीं रही है. एंड जब विनीता सिंह जैसे व्हेन दे से दैट पिंक पोल्का इज आयरन लेडीज ऑफ इंडिया का हिस्सा बन रहे हैं, तो हाउ डिड यू फील अबाउट इट कि आप एक न्यू एरा स्टार्ट कर रहे हो विद योर ब्रांड? All women are brave. It's just आपको रियलाइज करना है कि आप में क्या कैपेबिलिटी है. Usha Kapila has also opened up her intimate wear brand called Underneath. तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो मार्केट शेयर पर फर्क पड़ेगा that these big influencers are coming in and getting into the similar space that you're in, and she also has a loyal fan base. Even I have loyal fan base. Even I have my loyal customers. अच्छा है, आई है, मजा आएगा साथ काम करने में, and there is no harm in growing the businesses together. छोटी सिटीज में अभी भी टबू है, लाइक व्हेन यू से अच्छा निपल कवर्स है, ब्रेस्ट टिप्स है, वहाँ लेडीज तब भी थोड़ा सा हिचकिचाती है कहीं ना कहीं. ऑर्डर सारी करती है हस्बैंड के अच्छा. नाम पे. हमारे पास जो ईमेल आईडी अपना डाल देती है, नंबर भी अपना डाल देती है, बट नाम हस्बैंड का होता है कि घर में कोरियर हस्बैंड के नाम पे पहुंचेगा. यू ऑल्सो प्रोवाइड कैमल टू कवर्स, जो मैंने इंडिया में आई थिंक और किसी ब्रांड के पास नहीं देखे हैं. किसी को कैमल टो ही नहीं पता. ब्रेस्ट कैंसर केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. पिंक पोल्का इस सेगमेंट के लिए क्या कर रहा है? दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय लिफ्टेक इंडिया, जो एक लग्जरी स्टेशनरी ब्रांड है और आपके वर्क स्पेस को और बेहतर बनाता है. सो डू चेक देम आउट. आज के एपिसोड में हम उन सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं जो हम हमेशा छुपाते हैं, जैसे सैनिटरी पैड्स, निपल कवर्स, ब्रेस्ट टेप्स एंड वो सारे ऑकवर्ड मोमेंट्स जो शायद हर लड़की ने अपनी लाइफ में फेस किया है, बट उसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे ब्रांड से बात करेंगे जो इन स्ट्रगल्स को नॉर्मलाइज कर रहा है. वो सिर्फ फैशन को फोकस नहीं कर रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं. और हमारे साथ हैं इस ब्रांड के फाउंडर जो इंटीमेट वेयर को सिंपल, स्टाइलिश और एम्पावरिंग बना रहे हैं. सो डू एंजॉय दिस एपिसोड. मनवीन, हर लेडी ने हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वार्डरोब मैलफंक्शन फेस किया है. कहीं किसी का निपल विजिबल हो रहा है, कहीं अगर टाइट लेगिंग्स पहनी है तो ऑकवर्ड शेप नज़र आ रहा है, या फिर सैनिटरी पैड्स की वजह से रैशेज आ रहे हैं. एंड ये इतनी इंटीमेट चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को सॉल्यूशंस नहीं मालूम है, और अगर सॉल्यूशन उन्हें ढूंढना भी है तो वो चुपके चुपके गूगल सर्च करते हैं या फिर इसके बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, वाज इट अ पर्सनल एक्सपीरियंस जब आपको लगा कि नहीं, ये चीज़ मैं फेस कर रही हूँ एंड ये मुझे अब स्टार्ट करना है, और यू सॉ दैट देयर इज अ मार्केट गैप एंड आई वांट टू ब्रिंग अबाउट अ सॉल्यूशन? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस एंड हाउ दिस ब्रांड केम इनटू द पिक्चर? You have very rightly said that I personally also faced a lot of issues like these. I was very enthusiastic about traveling and all, and I used to go abroad. Over there, once I just had an incident that I had to buy the sand pads, and there, because we always carry ourselves whenever we travel. So when I bought it once, at that time I realized that this quality is not available in India. And surprisingly, the brands which are available in India, their quality in India and the abroad is very different. So I got a bunch of pads for myself, and that became a habit for me. Like होता ना, हम जाते हैं ड्यूटी फ्री से, लोग दारू खरीदते हैं, हम लेडीज हैं तो हम सैंड पैड्स लेते थे. So I used to get them for myself, and this one day I just got an idea कि I also have a daughter. आज मैं अपने लिए ला रही हूँ, कल को मैं उसके लिए भी लाऊंगी. And I'm sure there must be a lot of ladies, a lot of women like me, जिनको problems हैं, but they don't have a solution in India. That is from where I got this idea. And then I started looking for the products. But yes, one thing, we were always very sure about the quality of the product. And back in 2017, when I started this brand, there was no competition and there was no brand who was selling the most premium quality pads, what we still have.
And that's how slowly, steadily the brand grew, the women trust grew. And just before COVID, I launched nipple covers, which actually became a boom. I mean, I got feedbacks from the customers ki 45-year-old, 55-year-old women are wearing them at home. They also face the same issue of the peaking nipples. I kept studying about the categories and I've understood that Sandpad was still a red ocean opportunity. But yes, this category, the or the lingerie accessories category, is a blue ocean market in India. There are no brands. So these products are a part of lifestyle of the women abroad. So why not India? So that's how I started my journey in the lifestyle category also, and we got this category under Pink. And now we very proudly say that we are the only brand who have this extensive range of products, and we cater from A cup size till F cup size. And I personally feel there's a lot of lack of information what every woman should have, because I'll tell you, approximate 75 to 80% of women doesn't know even their right cup sizes. So they are just buying the products as per their comfort. 2 3 4 वॉश के बाद वो ढीला हो जाता है, then they start tightening the straps, जो उनको actually there's a problem called bra syndrome, माल एंड उसमें क्या इशू होता है कि आपका नोटिसेबल सिर्फ रैशेज हैं या यहाँ के स्ट्रैप की मार्क्स है, बट डिस्कम्फर्ट होता है, बैक पेन होता है, एंड आई एम पर्सनली अ वेरी सिवियर पेशेंट ऑफ सर्वाइकल. So frankly speaking, I wear cups at least 20 days in a month, even to the office, and they're very comfortable. Breast is something which is very natural. But yes, rightly said, in India, there's a lot of taboo of talking about all these things. But thanks to social media and somehow to an extent, I would say COVID, because after COVID, people have started going online. They have got a way of going online, reading about new products, reading about new sizes, reading about new things which are coming. I really love the products as well as the packaging, and how you mentioned that you don't need to carry, newspaper में wrap करके लेके जाते हैं. I think that's a very great initiative that you've taken. Another thing I wanted to ask कि जब आप Shark Tank में गए तो क्या experience था? How were you feeling like? I mean, it's a great platform to be in. The experience was very overwhelming. The process take almost 7 to 8 months. अलग अलग राउंड होते हैं एंड दे नेवर टेल यू. एग्जाम्पल, अगर आपने फाइनल राउंड के लिए भी जाना है तो आपको एक हफ्ता पहले ही कॉल आएगा कि आपको इन दिनों आना है. सो इन बिटवीन तो वो जो एक एक 1.5 महीने की वो रहती है ना एक्साइटमेंट, कॉल आएगा नहीं आएगा, आप फिर भी बीच में प्रिपेयर कर रहे हो. That's very good. And yes, their team is very supportive, though everything is very natural and everything goes live and nothing is prepared, nothing is scripted. बट स्टिल जो हमें 2 3 दिन पहले बुला के वो लोग थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं टू बी ऑन द टीवी, यू नो, नॉट टू बी हेजिटेंट एंड बी योर सेल्फ. बिकॉज जैसे हम जैसे लोग जो कैमरा के आगे नहीं गए हैं, उनको समझ ही नहीं आता हमें बोलना क्या है, इवन इफ यू नो कि आपको क्या जवाब देना है. सेकेंडली, एंड इवन द जजेस वर वेरी सपोर्टिव. पूरी बात सुनते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं तो आंसर देने का मौका मिलता है. पूरी कॉन्वर्जेशन एक नॉर्मल जैसे आप और मैं कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं वैसे कॉन्वर्जेशंस होती हैं. एंड मोर ओवर उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है. वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग द स्टार्टअप फॉर द 7 8 years. उनके एक्सपीरियंस है जो उन्होंने हमें फीडबैक दिए. नाउ वी आर ट्राइंग टू पुट देम एंड इनकलकेट इन आवर ब्रांड, जो हमें शायद ऐसा लग रहा है और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सो उनकी एक वो एक्सपीरियंशियल जर्नी भी जो हमारी लाइफ में या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे स्टार्टअप में उन्होंने हमें हेल्प किया, जस्ट बाय दोज फ्यू लाइनर्स मेंटरिंग अस, इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट overall that experience and being there on that show is very very exciting and one of the best experience. I think it's a lifetime experience. और ब्रांड अवेयरनेस एंड सेल्स, आपको क्या लगा कि शार्क टैंक के बाद ये सब इंक्रीमेंट हुआ है? आई थिंक बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बिकॉज दिस टाइम वो लोग शायद प्रीमियम में ओटीटी पे गए थे. सो ऐसा हमें लगता है कि शायद थोड़ा सा उनका भी ऑडियंस बदला है. बट येस, ब्रांड अवेयरनेस जरूर हुआ. कहीं और मार्केट प्लेसेस पे बी ग्रेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है विच आर आई थिंक एट 1/4 ऑफ द प्राइजेस. तो किसी को भी पहली बार ट्राई करना है तो उनके दिमाग में सबसे पहले प्राइस यूज आता है कि भैया एक चीज मुझे 200 रुपए की मिल रही है तो मैं इस ब्रांड की 800 रुपए की क्यों लूँ. बट
बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके कॉल आते हैं, जब वो पूरी बात कर लेते हैं, जब वो पूछते हैं, "अच्छा मैम आपका क्या नाम है?" आई से, "मैं मनवीन हूँ।" "अच्छा हमने आपको शार्क टैंक पे देखा था, आप वही हो।" सो दे रिकॉग्नाइज़, हाँ। बट मोर ओवर दैट, अगर आप सपोज़ कोई कस्टमर बोलता है कि आपकी क्या क्वालिटी है या क्या बेटर है, क्या नहीं, उस मोमेंट पे हम ज़रूर जब बताते हैं शार्क टैंक के लिए, तो एटलीस्ट एक ट्रस्ट फैक्टर आता है कि इफ सम ब्रांड जो वहाँ तक पहुँचा है, जो टेलीकास्ट हुआ है, तो इट हैज़ समथिंग जो उस लेवल तक जा पाया। सो वहाँ हमें बहुत हेल्प मिला शार्क टैंक। Okay, and in terms of sales, any सेल्स ग्रोथ numbers? हुआ, you can say around 2 to 3x, not too much, but yes, we got the sales increase. But the product and the categories are new. So जैसे हमारे कस्टमर्स को पहले क्वेश्चंस थे, कुछ डाउट्स रहते हैं, यूज करना है नहीं करना है, स्विच करना है नहीं करना है, काइंड ऑफ those are still there, but yes, at least when they visit us we have a chance to speak to them and explain them the products in the right way. ओके, एंड जब विनीता सिंह जैसे बड़े फाउंडर्स, दे बड़े लीडर्स एक्चुअली, व्हेन दे से दैट पिंक पोल्का इज आयरन लेडीज ऑफ इंडिया का हिस्सा बन Yeah. रहे हैं, तो हाउ डिड यू फील अबाउट इट कि आप एक न्यू एरा स्टार्ट कर रहे हो विद योर ब्रांड? It was very nice, and back in 2017 जब मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया था, I was a single mother at that time, and I started the brand with my mother. तो मेरी मम्मा पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से अपना बुटीक चला रही थी, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, वेरी वेल सेटल्ड, एंड द मोमेंट आई टोल्ड हर मम्मा कुछ करना है, अब मुझे करना है, आई एम सिक ऑफ जॉब, एंड मुझे बेटी को ज्यादा टाइम देना है जो मैं जॉब में नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट्स, देन शी जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड शी ज्वाइंड मी कि ठीक है, अब मैंने कर लिया, अब मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं यहाँ पे यूज करूंगी. सो आई थिंक दैट ऑल विमेन आर ब्रेव, इज जस्ट आपको रियलाइज करना है कि आप में क्या कैपेबिलिटी है. और मुझे ऐसा लगता है जब तक हम उस सिचुएशन में या उस शूज में नहीं पहुंचते ना, हमें पता नहीं लगता हमारी पॉजिटिविटीज क्या है, या हमारे प्लस पॉइंट्स क्या है, या हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, या हमारी यूनिकनेस क्या है. बिजनेस तो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी, पर जॉब में कंफर्ट था. भैया बैठे हो, सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, सैटरडे संडे छुट्टी है, पार्टी कर रहे हो, सैलरी आ रही है, यू गुड टू गो. बट वो सिर्फ एक स्टेप लेना कि वो मंथली इनकम छोड़ के सब कुछ शुरू करना, एंड देन रियलाइज करना कि ग्रो करना है, मतलब देयर इज नो ऑप्शन. दिमाग में तो वही होता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टार्टअप्स शट भी होते हैं, बट हम जब शुरू करते हैं वी ऑलवेज फील पॉजिटिव एंड आवर वाइब्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. सो दैट वेज मुझे ऐसा लगता है कि ऑल विमेन शुड ट्राई. कैपेबिलिटी सब में, आई थिंक विमेन आर ओनली ह्यूमंस जिनके पास कैपेबिलिटी है मल्टीटास्किंग की. एवरीवन, आई मीन एवरी विमेन इज स्ट्रांग. तो मुझे ऐसा लगता है जिसको लगता है वो शुरू करना चाहता है, आप छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस से शुरू जरूर करो, एंड स्काई इज द लिमिट. लाइक मैंने पिछले 6 साल अपनी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करी. आई हैड पर्सनल इश्यूज, मेरे वो सॉल्व हो रहे थे, मेरे फिर भी कंपनी प्रॉफिटिबिलिटी में जा रही थी, एंड आई वाज हैप्पी. लास्ट 2 ईयर पहले मेरे ब्रदर ने ज्वाइन किया, एंड देन ही टोल्ड मी, यार यू नो यू आर, वेयर आर यू सिटिंग, you're sitting on a gold mine and you're not using the opportunity. और तू ऑलरेडी वो काम कर चुकी है जो तू रियलाइज नहीं कर रही है कि तू बिजनेस कहाँ ले जा चुकी है. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, सिंस लास्ट 2 years वी हैव इन लास्ट 2 years हमने 1.25 CR से अपनी सेल 10 CR कर दी, विच इज मोर देन 8x ग्रोथ. एंड अगला टारगेट हमारा 100 CR का है. सो 5-6 साल पहले भी वही मनवीन थी, आज भी वही मनवीन है. बट यस, टीम ग्रो होती है और लोगों के एक्सपीरियंस साथ आते हैं. बट आज एक बीइंग अ विमेन वो भी बहुत प्राउड फील होता है कि कहते हैं लेडीज घर चलाती हैं. आज हम अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के घर चला रहे हैं. दोज पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड. आई ऑलवेज प्रेफर कीपिंग विमेन, और स्पेशली वो लड़कियां जो पहले हाउस होल्ड्स के काम करती थी. जब आप उतना ही यहाँ अर्न कर सकते हो और आपको एक ऑफिस में काम मिल रहा है, आपको क्यों करना है वो काम. So my 90% packaging team is women, and even in my whole team, the complete office, 65% team is women. I mean, women can do it, and if I have decided that I'm going to do something, I know how do I have to manage. If I have kids, if I have husband, if I have family, मुझे पता है मुझे manage करना है. No one needs to tell me.
But and thankfully, if you have asked me this question, my parents and my brother, especially when I got separated, he was very, very supportive to me. And after my second marriage, now when I want to work and I want to, you know, grow this baby also, my husband is very supportive. So thankfully, I've been very lucky as a woman also कि मैं तो कुछ करना चाहती थी बट उनको मेरे में बिलीव है. उन्होंने भी मेरे सपनों में अपने सपने देखे कि हाँ हमें पता है तू कुछ कर सकती है. एंड इट्स अ वेरी प्राउड वुमेन, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट ऑल्सो बिकॉज जब मेरे भाई ने भी यही बोला कि यू डोंट नो कि तू कहाँ बैठी है एंड वो अपना एक बिजनेस करना चाहते थे, ही हैड ऑल हिज प्लान्स, एवरीथिंग वाज सेटल्ड, नेम बन गया, नेम रजिस्टर हो गया, सब कुछ हो गया. एंड देन ही सेड नो, मुझे तेरे मोटिव में ज्वाइन करना है. जब तूने इतनी आगे ले आई है तो मुझे पता है कि ये कहाँ जाएगा एंड वी आर सॉल्विंग एन इशू और तेरे सपने अब हम मिलके पूरे करेंगे. So that way, touchwood, my brother, my husband are very supportive. My father, every day he's the one who comes to the office the first. He opens the office and he's just sitting like a lala every day. He's very happy sitting, but everyone knows that a manager is there, that an owner is there. Simultaneously, family support भी बहुत help करता है. हम लोगों को अंदर से मोटिवेशन बहुत मिलती है उनके सपोर्ट से कि ठीक है, अब मैं जाती हूँ, कई बार मैं लेट हो जाती हूँ, कोई मीटिंग है, कोई ट्रैवल है, पता है किड्स आर टेकन केयर ऑफ, पता है हस्बैंड विल टेक केयर ऑफ, सो एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड आपको एक वो टेंशन नहीं है. Very true. So that is something what I feel is a blessing, and I think every women should every man also should support their women. I'm very sure they can touch the sky. आई थिंक अभी तक जितनी भी लेडीज एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर से मैंने बात करी है, एंड लास्ट टाइम वी स्पोक टू दिस वर्ल्ड कप विनिंग खो कोच, and I think the story and the pattern is so similar, and the journey that they have gone through, that they had so much courage to take that step, and जो immediate family support था वो बहुत ज़रूरी होता है, especially when you're a mother, especially when you're working, and especially when you have so many dreams कि हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. And I think it's marvelous and it's so wonderful what you're doing and how you're scaling this brand. I also wanted to understand कि जो marketing strategy रहती है, जैसे so we recently saw that Kusha Kapila has also opened up her intimate wear brand called Underneath, and she also has a loyal fan base जो हम देखते हैं. तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो मार्केट शेयर पर फर्क पड़ेगा, दैट दीज बिग इन्फ्लुएंसर्स आर कमिंग इन एंड getting into the similar space that you're in? Even I have loyal fan base. Even I have my loyal customers. And see, this category is very new in India. And I'll just give you approximate numbers what we have studied. Complete lingerie market is somewhere around 50,000 crores. Indian lingerie is sitting on approximate 1,000 crores. जिसकी आराम से probability to reach is for at least 5,000 to 10,000 crore. We also want to make a brand in the non-branded category, so there are not even handful of brands in the category. So इसमें opportunity बहुत है. We deal in more in bra replacement products. Kushila Kapila has more got into the shapewears and all. So they're very different kind of products. But yes, jageh hai players ki. And see, everyone have their own destiny and journey. And I'm sure she will also do good. But isse हमारे को भी being into the same category, we have a plus point that we will also have a competitor. But yes, simultaneously, a person who's also growing this category with us. पहले हमें ऐसा लगता था वी आर ओनली द वन जो बैटल लेके चल रहा है कि हाँ भैया प्रोडक्ट अवेयरनेस करनी है, कैटेगरी अवेयरनेस करनी है. एंड द वे शी इज डूइंग दैट अवेयरनेस इज commendable. Very good videos what she's wearing because she's into that industry. But yes, everyone have their own journey and I feel अच्छा है, आई है, मजा आएगा साथ काम करने में, and there is no harm in growing the businesses together. So everyone have their own business. I also have my own customers database. I also have my own loyal customers. So that's completely fine. But मुझे ऐसा लगता है कि brand awareness और category awareness और अच्छे से होएगी और जल्दी भी होएगी because she's an influencer and already, you know, a celebrity.
मेजॉरिटी ऑडियंस आपका कहाँ से है? इज इट मोर मेट्रो सिटीज, टियर 1 सिटीज, और टियर 2 3 सिटीज से भी पिंक पोल्का के लिए डिमांड आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि टियर 1 टियर 2 डजंट मैटर भाई, इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, और नया प्रोडक्ट और हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आता है, कन्वर्जन सबको समझ में आता है, प्रोडक्ट देख के सबको समझ में आता है। बट हाँ, कई जगहों पे आई टेल यू द डिफरेंस, जिन विमेन ने पहले यूज किया होता है या हु आर मोर अपडेटेड, उनको शायद प्रोडक्ट डिटेल, कैटेगरी, साइजेस इश्यूज नहीं आते, बट हमें क्वेश्चंस टियर 2 टियर 3 से बहुत आते हैं। कई बार उन्हें कप साइज नहीं समझ आता, कई बार उन्हें उनके लिए राइट प्रोडक्ट नहीं समझ आता, वैसे सवाल जरूर आते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अवेयरनेस हो रही है एंड उनकी चॉइसेस भी आ रही हैं कि वो लेना चाहते हैं एंड दे आर यूजिंग इट। धीरे धीरे बढ़ेगा, आई एम श्योर देयर इज अ डिफरेंस, बट ग्रो करेगा। दिस इज व्हाट आई हैड इन माइंड कि बिकॉज छोटी सिटीज में अभी भी टबू है, लाइक व्हेन यू से अच्छा निपल कवर्स है, ब्रेस्ट टिप्स है, वहाँ लेडीज तब भी थोड़ा सा हिचकिचाती है कहीं ना ऑर्डर कहीं। सारी करती है हस्बैंड के अच्छा। नाम पे, हमारे पास है, और हमारा क्या है कि हम हर ओके। कस्टमर को डिलीवरी से पहले, डिस्पैच से पहले कॉल करते हैं, जस्ट टू कंफर्म कि साइजेस, किसी भी प्रोडक्ट का अगर साइज इश्यूज होते हैं तो हम साइज कंफर्म करते हैं कि साइज सही ऑर्डर हुआ हो, क्योंकि प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल है। बहुत बार आदमी कॉल उठाते हैं तो मेरी गर्ल्स थोड़ी हेजिटेट हो जाती हैं। आई जस्ट टेल यू, बाई चांस कल का इंसिडेंट, मेरी लड़की ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि सर मैम से बात हो जाएगी। वो कह रहे कौन सी मैम से? वो कह रहे सर ऐसे ऐसे आपके नाम पे एक फीमेल पर्सनल केयर का प्रोडक्ट आया था। हाँ, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया था, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? अब वो चुप हो गई। देन शी केप्ट द फोन ऑन होल्ड एंड देन शी आस्क्ड मी, आई सेड आप बोल दो कि साइज का है। देन शी सेड कि थोड़ा प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल है, तो हमें साइज चेक करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते गलत एक्सपीरियंस हो। हाँ, आप मेरे से पूछो, मैं साइज बताऊंगा। एंड ही एक्चुअली गेव द राइट साइज एंड देन इसको जो भी अपना और प्रोडक्ट उनके हिसाब से सजेस्ट करना था इसने किया, एंड ही एडेड ऑन दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। बट जो आपने बोला टैबू है, कई जगह तो आदमी प्रमोट कर रहे हैं कि हमारी विमेन यूज करे। थोड़े दिन पहले मुझे एक और जेंट्स का फोन आया, क्वेरी की मैं अपनी वाइफ के लिए लेना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मैं उसको कैसे गिफ्ट करूंगा या मुझे क्या देना चाहिए। सो एक मिनट के लिए तो आई वॉज ऑल्सो हेजिटेंट टू टॉक, बट देन आई एक्सप्लेन्ड हिम इन वट एवर वे आई कुड कि सर आपको ऐसे ऐसे मुझे साइज बताना पड़ेगा, 2-3 छोटे क्वेश्चंस बता पूछूंगी, आप आंसर देंगे तो हम आपको प्रोडक्ट्स बताएंगे। उन्होंने आंसर्स दिए, हमने प्रोडक्ट बताया, एंड स्पेशली वेनेवर 1-1.5 हफ्ते बाद उनकी वाइफ ने पहना, ही स्पेशली कॉल्ड मी एंड सेड थैंक यू, बिकॉज ही वॉन्टेड अपनी वाइफ के लिए कि वो ऐसी ड्रेसेस पहने या कट स्लीव्स पहने, बट शायद वो कंफर्टेबल नहीं थी ब्रा स्ट्रैप्स की वजह से, तो वो नहीं पहन पाई। सो ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट इंसिडेंट्स हमारे साथ बहुत होते हैं, एंड बहुत ऐसी विमेन है जो ईमेल आईडी अपना डाल देती हैं, नंबर भी अपना डाल देती है, बट नाम हस्बैंड का होता है कि घर में कोरियर हस्बैंड के नाम पे पहुंचेगा। सो ऐसा होता है, बट आई थिंक खरीदने के लिए उतना टैबू नहीं रहा है, दे आर ट्राइंग, they are, I'm sure, shifting towards a better way. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग टू नो कि माइंडसेट बहुत शिफ्ट हो रहा है अभी, एंड नॉर्मलाइज हो रहा है काफी। जैसे आपने बताया कि टियर 2 3 सिटीज से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं। अदरवाइज लाइक अगर मैं समझूं कि आपको और मेन को एजुकेट करना है, तो डू यू थिंक कि कुछ अलग तरीके से कंटेंट बनाने की जरूरत है, या मैसेज को और क्लियरली और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है? सी हम मेन को भी टारगेट करते हैं, और मैं जितने भी किसी भी सेमिनार में जाती हूँ, मैं किसी कंपनीज में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, आई मेक श्योर वहाँ पे मेल हो। मैंने कभी कोई सेमिनार में नहीं बोला है कि मुझे सिर्फ विमेन टीम चाहिए। अभी लास्ट टाइम मैं एक पॉडकास्ट में गई थी, उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी टीम के लिए बात करने को बोला, तो मैंने जो हैम्पर दिए मैंने तीनों आदमियों को दिए, बिकॉज मेरे क्वेश्चंस का आंसर वो ज्यादा एंथुसियास्टिकली दे रहे थे, एंड देन आई हैड एन आइडिया, आई विल गिव द हैम्पर टू ऑल द मेन, ताकि वो जाके किसी को दे पाए, एटलीस्ट किसी 3 विमेन की लाइफ में डिफरेंस आए। उनकी मदर है, उनकी सिस्टर्स होंगी, वाइफ होगी, सिस्टर होगी, डॉटर होगी, सो उनकी लाइफ में डिफरेंस आए। और हमारे ऑफिस में कहीं भी पैड पड़ा है, कहीं भी निपल कवर पड़ा है, सो दीज कॉन्वर्सेशंस आर नॉर्मल, and we give one product to every person in our office every month.
और यही चीज लड़कियों के लिए नहीं, बॉयज के लिए भी है। जितने मेन एम्प्लॉय हैं वो सब एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऑब्वियसली खुद तो पहनेंगे नहीं, तो घर में किसी को तो देंगे, तो हम उनको भी देते हैं। सो वो डिस्क्रिमिनेशन हमने ही कभी नहीं कर। अब आप मुझे देख लो, मैं और मेरा भाई एक साथ काम कर रहे हैं। हम जब प्रोडक्ट लाते हैं तो हम एक साथ बैठ के बात, तो ऑब्वियसली कप साइजेस की भी बात होती है, सैगिनेस की भी होती है, बॉडीज इश्यूज भी डिस्कस होते हैं, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। सो वी वर्क एज अ फैमिली ऑल्सो, बट वी वर्क एज अ टीम वेर इन मेन आर इक्विवेलेंट पार्ट ऑफ इट। हमारे जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स हमारे मेन हैं, जब तक उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, हाउ विल दे मेक द क्रिएटिव्स? सो हम हमारी जैसे बेसिक ट्रेनिंग होती है प्रोडक्ट सारे आदमियों को होती है, everyone knows about it. And I will personally make sure once my son comes to a point, I will have to educate him about the periods. मुझे उनको सारी information देनी है, how you have to respect your friends in the same class. That is something जो मैं भी चाहती हूँ as a woman, as a personal human also, कि मैं उनको वो समझाऊं। और जब तक जितना हम आदमियों से छुपाएंगे, उतने क्वेश्चंस बढ़ते हैं दिमाग में। सो क्यों हम एजुकेट नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है हम एजुकेट नहीं करेंगे तो उन्हें सोशल मीडिया से या गूगल से एजुकेशन मिलेगा नहीं, तो हम सही एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते? सो हमने अपनी तरफ से कभी कोई मेन विमेन का सेग्रीगेशन नहीं किया है, बट आई एम श्योर थोड़ा बहुत है। बट अगर विमेन इतनी हिम्मत निकाल सकती है प्रोडक्ट ऑर्डर करने की और देखने की, तो आई एम श्योर धीरे धीरे उनका भी माइंडसेट चेंज होगा। It's going to be a process, but it is हाँ, happening. रेवोल्यूशन आता आ है रहा बट है। एकदम से नहीं आता है। वेरी ट्रू। आई वॉज गोइंग थ्रू द वेबसाइट, मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि यू ऑल्सो प्रोवाइड कैमल टू कवर्स, जो मैंने इंडिया में आई थिंक और किसी ब्रांड के पास नहीं देखे हैं। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज दैट ओके दिस इज द नीड, एंड मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया था कि इसका ये भी चाहिए। कंसीलर हो सकता मे है। बी एग्जैक्टली व्हेन आई ऑर्डर ऑनलाइन तो मुझे ऐसा लगा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मैं पहन के बहुत अच्छी, बट व्हेन आई वेयर आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो ये चीज आई थिंक फॉर पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन लाइक फ्रॉम द ऑडियंस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? See, हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बट ये कैमल टो कंसीलर इज समथिंग। अगेन जैसे मैंने बोला, 60 to 70% women doesn't know their cup sizes. किसी को कैमल टो ही नहीं पता। राइट, या हमें उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि दैट व्हाट इज अ कैमल टो, और वो किस चीज को कंसील करता है। सो कैन यू जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज कैमल टो? हाँ, सो कैमल टो इज अ सिंगल लाइन, जिसे हम एग्जाम्पल टाइट, स्पेशली आप जिम वेयर कह सकते हो, दैट इज द परफेक्ट आउटफिट। जब हम वो पहनते हैं तो हमारी वैजिनल एरिया के ऊपर एक लाइन बनता है। सो अगर आप वैसे देखोगे तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ कैमल टो, कैमल के टो के जैसा दिखता है, इसीलिए उसे कैमल टो बोलते हैं। एंड जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज अ कैमल सो कंसीलर, जो कि आपके लॉन्जरे में स्टिक करता है, दूसरा पोर्शन आपकी स्किन पर आता है, और उसके ऊपर जब आप वही वाला लेगिंग पहनते हो तो आपका वो लाइन विजिबल नहीं होता। बिकॉज आई एम श्योर इन जिम गर्ल्स की थोड़ा टाइट ड्रेसेस, वो टी शर्ट्स होती है, किसी की शॉर्ट भी होती है, या एक्सरसाइज के टाइम भी ऊपर होता है, सो दे गेट अनकंफर्टेबल। सो हमारे ऐसे बहुत कस्टमर्स हैं जो जिम वाले हैं, हु एक्चुअली थैंक्ड अस कि भैया ये बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट था, और वो तो 4-4 6-6 पीस एक साथ मंगा के रखते हैं। बिकॉज दिस इज समथिंग, पैड तो आप हफ्ते में 5-6 दिन, महीने में 5-6 दिन यूज करते हो, ये तो वो हफ्ते में 6 दिन यूज करती है। सो दे आर यूजिंग इट, बट दैट इज व्हाट इज अ कैमल टो कंसीलर। एंड यस, हम अभी तक इंडिया के फर्स्ट ब्रांड है जिसने वो निकाला है। Right, right. And I was really excited and amazed to see that you are actually solving problems. आप छोटी छोटी चीजें समझ पा रहे हो कि हाँ ये चैलेंज एक लेडी को आ रहा है, मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट निकालती हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट योर मदर ऑल्सो हैड टू गो थ्रू इट। पिंक पॉल्का इस सेगमेंट के लिए क्या कर रहा है? क्या आप लोगों के लिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेकर आने वाले हो जिससे उन लेडीज की जर्नी और इजी हो एंड दे ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट? हम उस पे काम जरूर कर रहे हैं, बट अभी तक हमें हमारे हिसाब से कोई प्रोडक्ट नहीं मिला है। बट येस, ये डिस्कशंस हैं, हम करना चाहते हैं। एंड आई टेल यू समथिंग, दिस ब्रा स्ट्रैप सिंड्रोम तो किसी को पता ही नहीं है कि इंडिया में होता है। आप किसी भी डॉक्टर को जाके थोड़ी बोलोगे मुझे ब्रा स्ट्रैप से एलर्जी हो गई। आपको क्या लगेगा, मैंने कल ही टाइट किया था, ज्यादा पहन लिया, पेट की वजह से हो गया।
बट उसके बियॉन्ड भी जो आप लोग को प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हमें किसी को दिखती नहीं है, स्पेशली द हेवी बस्टेड वुमेन। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम धीरे 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 कोशिश करके अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। इंडिया के बाहर जब आप किसी भी डॉक्टर के पास ऐसे इश्यूज लेके जाते हो, वो आपको सबसे पहले बोलते हैं या तो आप स्ट्रैपलेस ब्रा पहनो वरना आप पहनो ही मत। ऐसा क्यों है? आई मीन कुछ तो है। हम सबसे पहले घर जाके मुंह भी नहीं धोएंगे, पहले ब्रा उतारेंगे। दैट इज आई थिंक विद 95% और इवन मोर देन एवरी विमेन। एंड जो घर पे होती है संडेज को वी नेवर प्रेफर टू वेयर अ ब्रा। जो घर पे होती है वो भी प्रेफर नहीं करती। मेरी ऐसी बहुत कस्टमर्स हैं जो अब 45-50 ईयर्स ऑफ एज है, जो कह रहे हैं हम नहीं पहनना चाहते ब्रा, बट हम रियूजेबल निपल कवर अपने नाइटीज के नीचे पहन के और अपने गाउन्स के नीचे पहन के, नाइट सूट के नीचे पहन के बहुत खुश हैं। ओके, नाइट वेयर में इज हाँ, जैसे आप घर में हो, नाइट सूट है, वो जनरली थोड़ा सा पीकिंग निपल होता है विच इज अनकंफर्टेबल। एग्जाम्पल, आपका बड़ा भाई घर पे है, आपकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। आजकल ब्लिंकिट जेप्टो हर 10 मिनट में आते हैं, कुरियर वाले हैं, तो निपल कवर इज समथिंग विच विल कंसील इट। Blink Polka is available on Blinkit and यस, वी आर अवेलेबल ऑन ऑल क्विक कॉमर्स। सो हमारे ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो नॉट ऑल लग्जरीज, बट आपकी बेसिक लाइफ में भी आपके बहुत छोटे 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 इश्यूज में आपको कंफर्ट करता है और बहुत आपको हेल्प करता है। So we also did a little bit of our survey with the sampling size of say 200 to 300 women, and we found out जो अभी just you explained कि night wear में सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर उनको stickiness नहीं चाहिए, I mean they don't want to stick anything, और they are looking for something कि बहुत comfortable हो and night में वो पहन सके, what is the kind of product which is first time in India, which is a no glue. It doesn't have a glue at all, the nipple covers. So they can always try that. And another aspect is for the plus size ladies. अच्छा ठीक है, मेरी फ्रेंड है, उसे ट्यूब ड्रेस पहनना है बट शी इज नॉट एबल टू, और शी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, बट उस वजह से शी इज ऑल्सो फीलिंग दैट कि अरे मेरी फ्रेंड पहन रही है, मैं क्यों नहीं पहन सकती, मेरे ऊपर क्यों नहीं अच्छा लगता है। तो उससे एक वार्डरोब एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एक सेल्फ डाउट हो रहा है। ये सारी चीजें आप इन सारी चीजों को एडुकेट कैसे कर रहे हो आप, ये माइंडसेट को कैसे शिफ्ट कर रहे हो लोगों का? We are the only brand who cater till F size, and even people have G size. So I'm sure वो एक पर्सनल जो फाइट है उस ब्रेस्ट की, वो विमेन के साथ है। बट हाँ, हमारे प्रोडक्ट्स उनको पूरा कंफर्ट देते हैं, प्रॉपर लिफ्ट देते हैं, what they can wear under these kind of dresses where nothing will be visible कि आपने नीचे क्या पहना है। So I'm sure even the heavy breasted or heavyweight women also have that confidence, बिकॉज उनको भी क्या होता है कि मैं ये पहनूंगी, मेरे साइज की ट्यूब ब्रा नहीं आती है या स्ट्रैपलेस ब्रा नहीं आती है, तो मेरे स्ट्रैप्स दिखेंगे, मैं कैसे पहनूं। सो दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर देम। एंड नाउ ओनली थिंग इज, जो हमारे डबल डी के अबव साइजेस है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो है ब्रेस्ट पेस्ट्रीज, जो नॉन रियूजेबल है। तो अब वो हमारे ये पीछे पड़े कि हमें रीयूजेबल प्रोडक्ट चाहिए, बिकॉज हम और ज्यादा यूज करना चाहते हैं, एंड एज अ ब्रांड हम भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन दोस लाइंस कि हम शायद रीयूजेबल प्रोडक्ट्स टिल ई, एफ और जी साइजेस भी लेकर आए और हम उनको और कंफर्ट दें। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। बट येस, इंडिया में आई थिंक देयर लॉट ऑफ हेवी बस्टेड women, especially who face even the concern of the sagging also, जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा आई थिंक प्रॉब्लम्स होती है। Most important aspect is the business side of it, how you started, when you started, and लोगों को सबसे बड़ा illusion क्या है when they are starting intimate D2C space के बारे में? See, intimate actually is a very cluttered market. It's a red ocean market. And but I think it have space. You can always enter and make your own space. कि आपको किस स्पेस को केटर करना है, आप कैसे, आप ग्रो जरूर करते हो, आप आउटस्कर्ट्स पे जरूर जाते हो, बट आप एक बेसिक्स आपके हमेशा रहते हैं एज अ ब्रांड। आपको पहले वो समझना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक स्टार्टअप के बारे में सोच ही रहे हो, आपको शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए जो सॉल्व हो ही नहीं रही है, या अच्छे से नहीं हो रही, या बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है।
क्योंकि वहाँ पर आपके लिए थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा हो जाता है, अपनी एक जगह बनाने का। बट इंटीमेट में ऑलरेडी बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी स्टेबल हैं, बट जो भी बाद में भी आए, जैसे हम भी हैं, हमने भी अपना एक एक पर्टिकुलर कस्टमर बेस, एक पर्टिकुलर फॉलोवर्स बना लिए हैं। तो हमारे वही कस्टमर्स हैं जो हमारे रिपीट ऑर्डर्स भी कर रहे हैं। हर ब्रांड का एक अपना कस्टमर बेस होता है। सो देयर आर दीज फ्यू थिंग्स जो हमें हमेशा पहले सोचना चाहिए कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, ज़रूरत है कि नहीं है उस सॉल्यूशन की, ऑलरेडी कोई सॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है, या हमारी क्या जगह है। एंड उसके बाद आई थिंक आपको भी समझ में आता है आप किस लेवल में, किस कैटेगरी में और किस कस्टमर बेस पे आप अपना ब्रांड शुरू करना चाहते हो। आपके पास कैपिटल था और फंडिंग यू गॉट फ्रॉम आउटसाइड? मेरे पास जितने मेरी पहले की सेविंग्स थी, आई हैव पुट एवरीथिंग ऑन स्टेक, आई हैव पुट इन। बट यस, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर ने इनिशियली बहुत सपोर्ट किया बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने में। और हमने अभी तक वैसे भी छोटे छोटे ही फंड राउंड रेज किए हैं, हमने बहुत ज़्यादा कैपिटल वेंचर नहीं किया है। बट यस, अब हम ग्रो करना चाहते हैं, सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर समवेयर अराउंड $1 million इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब हमें पता है हमें किस स्पीड से ग्रो करना है। और दूसरा, हमारे प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड हैं, तो हमें एक पूरा स्टॉक बेस अपना रखना पड़ता है, विच इज़ कम्प्लीटली अ प्रीपेड थिंग। तो वहाँ पर थोड़ा सा है, बट स्टिल थैंकफुली टचवुड वी आर एबल टू मैनेज द थिंग्स। As you mentioned that Pink Polka is available on all quick commerce platforms, so ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऑनलाइन सेल है या ऑफलाइन रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन? हमारी 99% ऑनलाइन है, हमारी अपनी वेबसाइट पे है, हम ऑलमोस्ट हर मार्केट प्लेस पे हैं, हम तीनों क्विक कॉमर्स पे हैं। देर इज़ अ ब्रांड कॉल ब्रॉडवे, जिनका आउटलेट एक वसंत कुंज में है, एक हैदराबाद में खुला है। अभी हम ऑफलाइन सिर्फ वहीं पे अवेलेबल है, और हम ऐसे कुछ नीश और वेंचर आउटलेट्स देख रहे हैं जिसमें हम जा सकते हैं। बट डाउन द लाइन विद इन 2 years हमारा अपना एक टारगेट है दैट वी एटलीस्ट वांट टू ओपन 50 ऑफ आवर ओन ब्रांड स्टोर्स। सो नाउ वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट, एंड शायद हमें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, हम अपने ही ब्रांड स्टोर्स एटलीस्ट गुड पॉश 4 5 6 सिटीज में खोलेंगे। It reminds me of Parul Gulati, the founder of Niche Hair. शी हैज रियली डन वन। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पर क्या था कि ब्रांड के लिए मुझे ट्रस्ट बिल्ड करना है या लोगों का एक मेंटालिटी, एक माइंड स्टिग्मा है, वो मुझे दूर करना है? तो मेजर चैलेंज आपने इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस क्या फेस किया? सी, हर चीज साइमल्टेनियसली चलती है, और सैंडपैड में एक सबसे बड़ा इशू था कि लोगों को चेंज ही नहीं करना था, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। आज एज अ फ्रेंड मैं आपको भी बोलूँ ना ये ब्रांड ट्राई करना, यू विल से अच्छा आई ट्राई, टिल द टाइम आई एम नॉट गिविंग अ सैम्पल इन योर हैंड, एंड सम हाउ यू अंडरस्टैंड कि चल ठीक है, एक सैम्पल है, लेट्स ट्राई। बहुत मुश्किल है इंटीमेट प्रोडक्ट्स के लिए किसी को। अभी भी जैसे हम नो ब्रा चला रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है विमेन को अंडरस्टैंड कराना कि बिना ब्रा के आपका कपड़ा कैसा लगेगा। लॉट ऑफ विमेन हमें पूछते हैं अच्छा लगेगा, फिट आएगा, शेप अच्छा लगेगा, गंदा तो नहीं लगेगा। सो ऐसा होता है। तो इनिशियली हमने बहुत सैम्पलिंग करा, जैसे जहां पॉसिबल था, एक लोगों तक एक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। दैट वाज अ काइंड ऑफ अ मोड ऑफ मार्केटिंग फॉर अस, दैट्स व्हाट वी डिड। बट यस, वो हमारे लिए बहुत काम करा, क्योंकि एक बार जिसने पैड यूज किया, इवन हाथ टच करके भी उन्हें क्वालिटी डिफरेंस समझ में आया। सो वो आगे आगे बनते गए। बट यस, टैबू तो आज भी है, बट अगर मैं आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले की बात करूँ तो बहुत बेटर हो गया। एंड मे बी आज से डाउन द लाइन 5 साल बाद हम बात करें तो शायद और बेटर हो जाए। अभी क्या है, मेरे पास ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं जो अपनी बेटियों से बात कराते हैं कि मुझे ये यूज करना है, बट आप डिटेल मेरी बेटी से बात कर लो, दैट वेज। कभी ऐसा हुआ है कि किसी फादर ने बोला है कि ओके यू स्पीक टू माय डॉटर? नॉट येट, बट यस, अभी 2 3 दिन पहले हम स्टार्टअप महाकुंभ में गए थे। वहां पे वी गॉट अ गाय, ही वाज आई थिंक मिड एज, एंड ही टोल्ड मी कि वो आए थे हमारे बैनर्स वगैरह देख के कि बहुत क्वर्की लग रहा है, बहुत कलरफुल लग रहा है। एंड देन ही अंडरस्टूड अबाउट द प्रोडक्ट्स, देन ही सेड आई रियली वांट टू टेल इट टू माय डॉटर, बट हाउ शुड आई टेल? सो आई सेड सर, आप ये ब्रोशर ले जाओ, कार्ड ले जाओ, एंड जस्ट टेल कि ब्रोशर देख लेंगे तो उन्हें समझ आएगा, एंड इफ शी हैव एनी क्वेश्चंस शी कैन कॉल मी ऑन दैट नंबर। एंड बिलीव मी, ऑन दिस नेक्स्ट डे आई गॉट द कॉल फ्रॉम हिज डॉटर। She clarified all her questions and she placed the order.
फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आज तक कभी अपने लिए बैड लेने नहीं गई। बचपन में पापा जाते थे, शादी के बाद जब तक था तो हस्बैंड जाते थे, या राशन में आता था, उसके बाद अपना ब्रांड खोल लिया। सो आई एम श्योर हैं ऐसे भी जेंट्स हु आर ओपन इन देयर फैमिलीज लाइक दैट। अब हमारी डॉटर है, हमारी डॉटर को सब कुछ मेरे हस्बैंड ने ही बताया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मेन भी अब सेंसिटिव हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़े से आदमी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं जब उनकी अपनी डॉटर्स हो जाती हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो आई एम श्योर बहुत ऐसे फादर्स होंगे, बट आई रियली वांट टू से कि अगर फादर्स लेना चाहते हो जरूर लो। आई मीन जब हमने इतनी फ्रीडम दे रखी है कि कुछ भी पहनो तो क्यों ढंग से ना पहनो। You mentioned that you participated in Startup Mahakumbh 2025. How was the experience like in terms of networking and ये platform government ने initiate किया है? So how do you think कि it is helping homegrown brands? इट वॉज वेरी गुड एंड इवन आई केम टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो हमें भी नहीं पता था। इट वॉज अ वेरी गुड गैदरिंग, इट वॉज अ वेरी गुड वे ऑफ नेटवर्किंग and knowing the brand, and especially taking your words to the public also that you also exist as a startup brand. It was a very good initiative by the government. कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप द इनिशियल स्टेज में जब हम होते हैं तो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई मीन एज अ फाउंडर यू मस्ट बी डूइंग ऑल काइंड ऑफ जॉब्स एंड कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि नहीं मुझसे अब ये नहीं हो रहा है? I think never till date, मतलब अगर आप इनिशियल डेज की बात करो तो ओनली मी एंड माई मॉम हैंडल दिस ब्रांड फॉर 9 months। हमने 9 महीने तक कोई एम्प्लॉय नहीं रखा। मेरी बेटी रोल पकड़ती थी, मम्मा काटते थे, मैं प्रिंट आउट निकालती थी, हम बॉक्सेस बनाते थे, मम्मा रैप करती थी, मैं पेपर लगाती थी। तो हमने वो इनिशियली अपना टाइम बहुत एंजॉय किया है। मेरे पापा बाहर टेबल पे बैठे रहते थे, ही यूज्ड टू वेट फॉर द कोरियर पर्सन कि वो आएगा तो पापा खड़े होकर स्टैंप लगवाएंगे रिसीविंग का। तो वी हैव रियली enjoyed that phase, and but yes, as a CEO, as an owner, as you know, a founder, आप पूरी जर्नी में बहुत कुछ सीखते हो। फॉर एवरी डिपार्टमेंट, एवरी वर्किंग, यू लर्न एवरीथिंग। और मुझे ऐसा लगता है जब तक कोई काम आप खुद नहीं करोगे, आप टीम को परफेक्शन तक कैसे लेके जाओगे। अब मुझे ही नहीं पता एक चीज पैक कैसे करनी है, मैं आपको कैसे बताऊंगी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ परफेक्शन कि मुझे ये चाहिए। सो दैट इज समथिंग। और हम आज भी, हमारे साथ थैंकफुली बीच में ऐसे भी दिन आए हैं कि हमें जब 3-3 4-4 पीओज एक साथ निकालने होते थे तो मेरी पूरी कॉर्पोरेट टीम नीचे पैकेजिंग टीम में जाके खड़े होकर पैकिंग कर रही होती थी कि आज हमें पीओ डिस्पैच करने हैं। सो दैट वेज वी हैव अ वेरी वेरी फैमिली एनवायरनमेंट, बट येस वी आर ऑलवेज ओपन इन लर्निंग फॉर एवरीथिंग। जैसे हम स्टार्टअप में गए, हम महाकुंभ में गए, हम और इवेंट्स पे जाते हैं, हमारे हर डिपार्टमेंट के बच्चे आते हैं जस्ट टू हैव दैट एक्सपोजर कि ऐसे इवेंट्स में क्या होता है, आप कैसे लोगों से मिलते हो, कैसे लोग आते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे काम करते हैं। देयर लॉट ऑफ हेड्स व्हाट वी हैव लाइक ई कॉमर्स हेड, मार्केटिंग हेड, बट मैं हर मीटिंग में बैठती हूँ। आई ओवर हियर एवरीथिंग कि ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है, कौन सी टीम क्या काम कर रही है, क्या क्रिएटिव्स कर रही है। बिकॉज जब तक आप एक टीम की तरह काम नहीं करोगे तब तक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट कभी नहीं आएगा। एक दिमाग आपका है जो एक है, देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। तो जब तक 10 दिमाग नहीं मिलेंगे तब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कैसे बनाओगे। सो दैट इज समथिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारी जर्नी में कुछ खत्म नहीं हुआ है सीखने के लिए, और सीखने में इतना मजा आता है कि आई थिंक वो एंड सिचुएशन कभी नहीं आई कि हाँ अब नहीं हो रहा है। सिमिलर स्पेस में अगर हम बात करें तो बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है लोगों की जब ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं? विद योर एक्सपीरियंस इफ यंग फाउंडर्स को आप कुछ बताना चाहो, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, अगर एक की शुरुआत में ये मिस्टेक मत करो, रादर फोकस ऑन दिस। का एक अपना स्पेस है, आप सब अपने एक ब्रांड के लिए स्पेस बना लेते हो, अपनी यूनिकनेस पे काम करो। बिकॉज एक चीज के ऑल्टरनेट में भी 10 चीजें होती हैं, एंड वो 10 चीजों के भी आपके पास 10 अलग कस्टमर हैं। हो सकता है ए चीज मेरे को कंफर्टेबल हो तो बी चीज में आपके लिए कुछ कंफर्टेबल हो। सो मुझे ऐसा लगता है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ कंपटीशन टू एवरीवन, get into the space and fill the missing one. We should always get into the puzzle where the puzzle piece is missing, and then only I think that category as a puzzle gets completed. So मुझे ऐसा लगता है हर एंटरप्रेन्योर को वो देखना चाहिए कि
अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में भी आप जाना चाहते हो, तो वहाँ ऐसी कौन सी स्पेस है जो आपके लिए खाली है या आपको लगता है आप भरना चाहते हो? बिकॉज वेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, हर चीज आपके दिमाग में होती है कि आप कुछ क्यों करना चाहते हो। जब आप अपना एक ब्लॉग ढूंढ लोगे ना, आपको किसी के साथ कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप से रेस में भागोगे कि मुझे अपने लास्ट ईयर को क्रॉस करना है, मुझे अपने लास्ट मंथ को क्रॉस करना है, मुझे किसी XYZ को क्रॉस नहीं करना है। I think that's the best advice, that you are not competing with anybody but with yourself. What is the kind of advice or one message you want to share with all the ladies who want to work together as mother and daughter? See, first of all, R was a trio, mother, daughter and mother and daughter. So और हम तीनों ने एक साथ बहुत enjoy किया है ये जर्नी, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है। बट येस, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारे मदर डॉटर्स ड्यूज हैं। हमने शार्क टैंक में बहुत सारे ब्रांड्स देखे हैं, पहले भी एपिसोड्स में, इस बारी भी कुछ ऐसे थे बहुत सारे मदर डॉटर्स ड्यूज। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक मदर एक ऐसा रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में जो हर स्टेप पे हमें समझता है। एंड चाहे आपके मूड स्विंग्स हो, चाहे आपकी एज चेंज हो, चाहे आपके हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हो, शी इज समवन जो सबसे ज्यादा आपके क्लोज रहता है एंड शी अंडरस्टैंड्स यू। हाँ, समझ जाते हैं। सो एक वो मैच्योरिटी लेवल तो एक्सपीरियंस के बाद आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स के साथ मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि माँ का हाथ पकड़ के शुरू किया है तो एक स्ट्रेंथ अलग थी दैट वेज। तो मुझे भी ऐसा नहीं है मेरे पापा ने सपोर्ट नहीं किया या ब्रदर ने नहीं किया, बट हमें कभी जरूरत ही नहीं फील हुई। हमें ऐसा लग रहा था हम खुद ही अकेले चला पा रहे हैं और अच्छे से चला पा रहे हैं। दो उन्होंने मेंटरशिप दिया, हमेशा साथ खड़े रहे, हमेशा सलाह दी, बट स्टिल वी कुड मेक समथिंग ऑफ आवर ओन। सो दिस इज काइंड ऑफ अ बेबी जो अब हम नर्चर कर रहे हैं कि हम भी देखना चाहते हैं बड़ा होके क्या बनेगा। बट येस, मदर डॉटर ड्यूज में मुझे ऐसा लगता है एक वो वाइब, एक वो पॉजिटिविटी और एक वो जेलिंग होती है कि बस काम ऐसे होता है। अगर पता है ना आज ये 10 काम है तो अंडरस्टूड होगा यार ये तो मम्मा कर ही लेगी, ये तो मुझे करने हैं। या हम कुछ नया भी सीखते हैं तो वी ऑलवेज हैव दैट ज़ील ऑफ टीचिंग कि अच्छा मम्मा ये भी आप करना तो सीखो, कोई बात नहीं, गलत करोगे हम ठीक कर देंगे। सो ऐसे जब आप इस जर्नी पे चलते हो तो ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं जहाँ आपको भी अच्छा लगता है कि एज योर पेरेंट्स वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी कुछ नया सीख रहे हैं, बिकॉज सीखने की कोई उम्र नहीं है और हम उनके एक्सपीरियंस से बहुत गलतियां करने से रुक जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है मदर डॉटर डिओ एक बेस्ट डिओ है जिसमें आप इमोशनल एंड स्ट्रेंथ एंड मेंटल, एक स्ट्रेंथ जब बनती है ना तो वो अलग सा ही एक आउटपुट आता है। को फाउंडर हो या हम बाहर कहीं किसी के साथ काम करते हैं, वो प्लस एंड माइनसेस अलग चलते हैं। डिफरेंस होते हैं, बट हियर इट्स व्हेन यू आर वर्किंग विद अ मदर एंड इधर एक इमोशनल एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथ बहुत डिफरेंट है, एंड हमें जो सपोर्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस, एंड इधर जो हम एक न्यू लर्निंग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, so every day they are also feeling revived Right, and yes. feeling young also at the Yeah. same time. इट कीप्स देम यंग। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो ये सब देखते हैं ना और यंग बच्चों के साथ बैठते हैं, दे ऑल्सो फील यंग। Awesome. And I want to conclude this conversation on a note कि अगर आप 16-year-old मनवीन को एक नोट लिखना चाहो या बोलना चाहो तो आप क्या लिखोगे? Who always wanted to start something of her own. You were great in the whole journey and I'm sure you'll rock it. Awesome. I think I enjoyed speaking with you, getting to know about your journey and how you are making a difference in everyday life of us. So thank you so much. Thank you so much for normalizing what should have never been a taboo. So yeah, I'm so grateful to have you here. Thank you for you also shaking our hands with us, normalizing the conversation and speaking our heart outs and reaching to the people. I'm very happy to be here. Thank you so much. Thank you, Manvi. Thank you. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सपोर्ट से और भी अमेजिंग गेस्ट अपने चैनल पर ला सकते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। और अगर इस वीडियो का आप ऑडियो वर्जन सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो करें।